अपने नाम के अनुरूप है, हमेशा ऊर्जा से भरे हुए। हमारे विचार अब मैं चाहूँगा कि मोहित जी सेंटर के अंदर उसका स्वागत करें। कुछ भेंट करना चाहते हैं आप लोग भी। जैसे छूट जाएगा कहेंगे हमारा नहीं। यहाँ का थोड़ा और अब मैं चाहूँगा कि आप संबोधित करें। चलो आपने आपको सुनिए। हाँ इसे बना लीजिएगा ठीक सबसे पहले प्रयागराज के पावन भूमि पर श्री हनुमान जी महाराज पे करते हुए अपनी यात्रा शुरू करेंगे क्योंकि हमारा नाम भी वही है। सकल गुणनिधानम वानराणाम धीसम अतुलित बलधाम भेम शैलाभदेहम सकल गुणनिधानम वानराणाम धीसम। भूल गया क्या? रघुपति प्रिय भक्तम आत्यातम नमामि। तो अभी मैं सुबह उन्हीं से मुलाकात हुई, रात में आया, फिर हम कहे कि यही से चले क्योंकि हमारे इतने सारे साथी हैं और शायद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं से की कृपा पर ही निर्भर है। और आज का सेशन बड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि अभी दिल्ली मुझे जाना है, लगभग 12 बजे के आसपास फ्लाइट। मैं तो 4-5 घंटा बात करता पता नहीं चलता ना आपको ना हमको, क्योंकि किताब सब वही जानते हैं, सब वही पढ़ना है, तो बातें होनी चाहिए कि यूपीएससी की जिंदगी कैसे जी जाती है। और मैं समझता हूँ सब आप जानते हैं क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कैसे मजा आए, क्योंकि ये सफर इतना लंबा होता है ना कि आप जान ही नहीं पाते, परेशान भी रहते हैं, टाइम भी निकल जाता है और दुर्भाग्य से बड़े दिन तक इस हम कहें उस चक्कर में हम फंसे रहते हैं। तो हम ऐसे ही बात करेंगे, 10-20 मिनट मैं बात करूंगा, फिर चूंकि समय कम है इसलिए चाहता हूँ आप लोग ज्यादा जितना भी कुछ बात हो लाइन से हटके या लाइन से सटके तो सब बात कर लिया जाएगा। तो ये सब यहाँ ठीक है रात तो बेसिक यात्रा जैसे आप हमको जानते ही हैं, मेरा नाम बजरंग प्रसाद, सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 454 रैंक है और शायद मैं कुछ दिन में वर्दी दिखूंगा होगा। और अभी 23 मई के पहले मैं उसी पंक्ति में था और भगवान की कृपा से जस्ट उसके बाद हम इधर एक सीढ़ी ऊपर शायद फिर आप लोगों के बीच में ही रहूंगा। ओके, तो हम मोटा मोटा चर्चा करेंगे। इलाहाबाद से हमारा कनेक्शन रहा क्योंकि यही हमारी कर्म भूमि रही और हमको गढ़ने में इसी का योगदान रहा। और यूपीएससी तो जौहरी है जो देख रही थी तो उसने हमें बनाया और यह बड़ी ही मजेदार परीक्षा है। यूपीएससी इतनी खूबसूरत परीक्षा है कि अगर आप उसी में डूब जाए तो शायद नैया तो पार लगा ही देगी। और
यहाँ पर तो कवन सो काज कठिन जग माही, तो कोई ऐसा काम नहीं है जो कठिन हो इस संसार में, बस आपका केवल समर्पण हो उस परीक्षा के प्रति। समर्पण से मेरा मतलब है कि आप उस परीक्षा को बेहतर तरीके से समझें। मैं हमेशा देखिए बहुत जगह कहा भी हूँ कि यूपीएससी को ही सब कुछ बनाइए, अन्य चीजें तो हमारी सहायक चीजें हैं जो हमें जरूरत होगी वहां तक पहुंचने में। जाहिर सी बात है कम समय में पहुंचना तो कोई कोच चाहिए, नेट फाइटिंग के चक्कर में हाथ पैर भी टूट जाएगा और वो लोग थोड़ा गुड़ भी सिखाएंगे। तो यहाँ से मैं 2019 में बीएससी किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, पास में ये साइंस फैकल्टी, और उसके बाद मैं 2 मई 2019 को एक लंबे सफर पे निकला। ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ लेकिन हाँ 3-4 साल की यात्रा दिल्ली में गुजारी। उस समय बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी में आए, लेकिन आपको वो सब तो झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप कुछ संधान कर चुके हैं, कोई मन बना चुके हैं, तो समस्याएं आपको झेलनी पड़ेगी। कभी कभी इतनी खराब स्थिति आ जाएगी कि आप सोचेंगे कि ये छोड़े या करें न करें। तो अटल जी कैसे कहते हैं कि ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर आ मिलेंगे इसका वादा न था। तो जब समस्याएं आती हैं इस सफर में, तो कितना गजब वो लिखते हैं कि हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। जब हम सफर से गुजरते हैं तो जाहिर सी बात है वो किधर ले जाएगी, तो उस समय में हौसला आपका काम आता है, कॉन्फिडेंस। फिर क्या कहते हैं, पार पाने का कायम मगर हौसला, क्योंकि हमने ठाना था पार करना है, ये तो पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई, तो ठन गई। आपको इसी तरीके से ठानना है। और खास करके थोड़े से हम बात करें कि अन्य माध्यम की कैसे हमारे लिए सहायक होते हैं। तो पहले तो आप सबसे पहले तो आप तैयारी 11-12 वाले बच्चे ना ही ग्रेजुएशन छोड़ के शुरू करें। काहे आप इतना परेशान होते हैं? बहुत जल्दबाजी है भाई। हमारे आईआईटी बीटेक के साथी देखिए, वो पता चला आईआईटी शायद 2 साल में। मैं यही एग्जाम्पल हूँ, ऐसी बात आप लास्ट ग्रेजुएशन ईयर में शुरू कीजिए। जैसे आप 8, 9, 10, 11, 12 की परीक्षा देने से परीक्षा ही है। 21 साल एज मांगा, आप 16 साल से भैया, अरे क्या आप अगर अपने स्कूलिंग में बेहतर रहे हैं, अपने हर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझे हैं, सेम प्रतिभा बेसिक चाहिए। क्या करती है यूपीएससी? उसी के शब्दों में, ये हमारे देखो पांडुलिपियां हैं, बड़ा समय की हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही था, तभी क्या 2017 लिखा ना, तभी खरीदा था। और यही सब मेरा सबसे बड़ा गुरु रहे है। 2 लाइन लेकिन पूरी कहानी है यूपीएससी की, इसलिए मैं कहा यही है ठीक है। क्या लिखा देखिए कि मैं सीधा बात करूंगा यूपीएससी डिमांड क्या करती है। आप उसके लिए क्या चाहिए खुद ढूंढ निकालेंगे। आप क्लास में जो पढ़ेंगे फिर उससे ज्यादा समय आप घर में उसी के बिताएंगे। जब क्लास में कोई से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, तो करंट में जो घटनाएं चल रही हैं आप उसी से रिलेट करते रहेंगे। फिर ढूंढेंगे क्या है, इधर साइक्लोनिक है क्या, कहाँ आता क्यों नहीं आता, इधर आता उधर आता, आप पूरा बढ़िया पर्सपेक्टिव बना लेंगे। वही यूपीएससी चाहिए। तो कितना एक सजग नागरिक है। देखिए क्या लिखता है यूपीएससी कि मेंस में लिखते हैं कि प्रश्नों का स्वरूप तथा इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। बिना किसी विशेष अध्ययन के, समझिए ध्यान से। इतना विशेष अध्ययन करते हैं कि उसमें गुरु बन जाते हैं। आपको जल्द देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा, वैक्सीन बनाने की क्रियाविधि, वैक्सीन कैसे काम करती है। अब आप सोच रहे हो बीबीएस वाला बता रहा है इतना दिन से कोविड चल रहा है, इतनी वैक्सीन आ गई, वो क्या होता है, अगर बीबीएस वाला बताएगा हम क्या करें, कॉमन तरीके से रखना ना कि वैक्सीन गई, इंजेक्शन गया, एंटीबॉडी फिर आया, यही चाहिए किसी को।
आप जब कोई क्वेश्चन देखें तो उस पर खुद ही बैठ के मनन करें। मैं कुछ नहीं जानता तब क्या लिखूंगा, ये चाहिए यूपीएससी को। यू आर गोइंग टू बी ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब दिन भर किताब में बैठे रहोगे, एक राइम और पता चल देखें किस डायरी में लिखा है कैसे हैंडल करना। नो, यू हैव टू बी ए प्रैक्टिकल नॉलेज, एकदम सामान्य चीज होनी चाहिए, और यही बेसिक चाहिए। और यही हम बड़ा देर में समझ पाते हैं। मैं बेसिक तैयारी नहीं शुरू किया, लेकिन कक्षा 11-12 से समझना शुरू कर दिया था। 12 में ही मैं पीएससी का सब ऑप्शन डाउनलोड कर लिया था। सोचा सब जाएगा, सब दे दूंगा। ये है आपका मेंटल कैलिबर। आज ये कहीं पसीना छूट जाता है। सब आप जब किसी चीज को चाहने लगते हैं ना तो मजा आने लगता है। वो कितना भी वास्तव में हम दर्द को झेल नहीं पाते हैं उनसे जिनसे हमको बार-बार शिकायत रहती है। कुछ बोला और ये, और जब आपको उसी से पार जाना, मेरे पास एकमात्र चीज यही बची थी यूपीएससी, जो हमको उठा सकती थी। 2 मई 2019 से मैं घर गया था 7-8 जून को। 7-8 जून 2023 तक 4 साल में घर नहीं गया। पिताजी का साथ छूटा, बाबा जी का साथ छूटा, बहुत परेशान रहे। हम किसी विधायक का निर्वहन नहीं कर पाए, लेकिन वही उन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे पर विश्वास किया था कि ये कुछ कर सकता है। तो शायद उनके जाने के बाद में हमारे साथ अप्रत्यक्ष रूप में थे। तो वो बहुत बड़ा हमारे बोझ नहीं था, प्रेरणा थी कि कुछ करना है। तो इसलिए मेरी दुनिया यही थी, यही प्रेम, यही आशिक महबूब, सब कुछ यही, यही गुरु, यही साथी, सब। एक गाना है बड़ा गजब, उसकी लाइन में बताऊं कि जब आप किसी चीज में डूबते हैं तो उससे क्या कहते हैं। जैसे आप यूपीएससी को जब बनाइए तो उससे खुद कहिए, मैं आज बोलता हूँ, मैं तुमको पूछता हूँ, मैं तुझ में खो गया हूँ और खुद को ढूंढता हूँ। यूपीएससी को ऐसे मानना ही पड़ेगा। आप इस पावन पवित्र संस्था, मैं सबसे पवित्र संस्था यूपीएससी को मानता हूँ। या कितने दूर गांव, उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला, डोभाट गांव, सरयू किनारे आजा। गूगल से आप सर्च कीजिए, नहीं पाएंगे, उनको भी खूबसूरत। हमारे कितने बड़े बड़े साथी हो या जमीनी स्तर के साथी हो, सबके लिए एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना अपने आप में चुनौती है। तो उस परीक्षा की आप महानता देखिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी जर्नी रही और मजेदार। और फिर हम आते हैं सामान्य चीजों पे। ये तो बता दिया 11-12 में इसी पे डिपेंडेंट मत होइए। रीजन, जब प्लान बी की आप बात करते हैं तो जो लड़का कक्षा 12 से इस क्षेत्र में आ गया उसके लिए प्लान बी क्या है? वो तो फोन करके बीए किया है, करवा देना। उसको तो सर्टिफिकेट चाहिए 20 साल बाद फॉर्म भरने के लिए, उसके लिए प्लान बी क्या? नो। अगर आप अच्छे से कहीं ग्रेजुएशन कर लिए, खुद ही प्लान भी बन गया। कोई स्किल कोर्स कर लिए, कुछ कर लिए, क्योंकि 700-800 चाहिए। अभी 2 साल से बढ़ी है ना, 1022 मेरे समय था, अब की शायद 1142 5 था, लेकिन बढ़ा है रिसेंट में 42-43। सोचिए 6-7 लाख तो बैठ रहे हैं। जोखिम तो है ही, कुछ तो ऐसे जूझे हैं कि जिंदगी गुजर जाए। लेकिन हाँ, सही बात है, बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इसी से काम नहीं चलने वाला। आप एक बेहतर नागरिक तो बन जाएंगे। इस परीक्षा में जाने का यही सबसे खूबसूरत चीज है। कह सकाते हैं ना, क्या कहते हैं या आप लोग तो सभी जानते हैं। तो ये है कि आप किसी क्षेत्र में जाएंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, बेहतरीन आदमी रहेंगे। आप एक छोटे से कर्मचारी से लेकर के बड़ों तक का ख्याल रखेंगे। ये चीज यूपीएससी ही सिखाती है। क्यों? तो उस सिलेबस में वो खुद ही आपको पढ़ने पर मजबूर कीजिए। बाद में तो भूल जाएंगे। एक्चुअली होते सब यही बन के हैं। दादा बन के तो हो ही नहीं पाओ, बाबा बन के होना पड़ेगा। तो
कितना सारा लिखा है कि मूल देखिए कितना मजेदार है कि सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, भेदभाव रहित, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना। एक्चुअली एथिक्स और एसे एक ऐसा पेपर है जो आपको कहीं अगर आप कुछ काम करता है पेपर रोज इनाम हटेगा। और इससे एथिक्स काफी सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव मतलब हम खुद को भी होते हैं। अब एक लाइन कोई बोले प्रेम ही पूजा 12 पन्ना लिखो, अब ये भी हो सकता है कि प्रेम ही पूजा 1200 बार लिखो। ये भी एक ये भी है कि इस पे पूरी किताब और कितनी कहानियां प्रेम पे लिखी जा चुकी हैं। भगवान श्री कृष्ण से लेकर मीराबाई आज भी नई दुनिया ले बस आप तब लिख पाएंगे जब आप कनेक्ट करेंगे। कैसे? हर क्षेत्र में कैसे? प्रेम बड़ा पावन शब्द है, बहुत पवित्र है और किसी से भी वो तो परिणत तब तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो अमर तो हो ही जाएगा। राधा जी का प्रेम देखो, लोग कहते हैं कि प्रेम की परिणत विवाह है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी अन्य लोगों से शादी किए, कभी ज्यादातर मंदिर में तो नहीं दिखता, राधा जी दिखती। प्रेम बहुत पावन चीज है। और हमारे जितने अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं आज, जितने सारे ऑफिसर्स बना रहे हैं, वो यूपीएससी से उनका प्रेम ही था। नौकरी पाके विवाह नहीं हुआ कोई बात नहीं। और विरोधी लोगों को सिखा भी रहे हैं। ये तो आप कैसे लिखेंगे? आप समझे रहेंगे तब, साधारण शब्दों में प्रेम समझे रहे। प्रेम वासना समझेंगे तब तो गए, तब तो फिर क्रिमिनल माइंड में दिमाग में। लेकिन तो आप कैसे समुदाय को जोड़ने में, कैसे बेहतर सर्विस में, कैसे एक वर्क एथिक्स का संस्कृति बेहतर हो, हमारे सभी कर्मचारी उस संस्था से जुड़े महसूस करें कि लगे कि हमारा ख्याल प्रबंधन तक रखा जाता बराबर। अब पता चला गेट पे कोई भी खड़े हो आप तब कनेक्ट कर पाएंगे। किसान, मजदूर, दो पति, कि इतना सब आप जोड़ सकते हैं कि मजा आएगा। या तो बेहतर दोस्त हो, बातचीत कीजिए, या तो आप खुद से बात कीजिए। मैं खुद से बात करता था, कहाँ कौन मिले, ढूंढना भी कठिन है। जब अकेले रहता था तो लड़की रहने वाले, लड़का रहने वाले, आप अकेले ही। तो मैं अब खुद से 2-2, 3-3 घंटे बाद ये एनालिसिस धीरे धीरे डेवलप होता है। जब टाइम बिताने कोई एक मुद्दा उठाए, अच्छा ठीक, पर्यावरण बता रही है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ओके, क्या इससे हानि हो रही है? डूब जाइए आप कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओके। नहीं, हंसने वाली बात नहीं ना, ना ना ना, ये हंसने वाली बात नहीं ना। आप फिर बहुत कनेक्ट करेंगे ना कि बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जलस्तर बढ़ रहा है, कितने सारे न केवल द्वीप डूब रहे हैं, कितने आदमी खत्म हो जा रहे हैं, जनजातियाँ, कल्चर, सब सभ्यताएं भी नष्ट हो रही हैं। एक साथी और भी था, रोज हो रहा है। बहुत कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, जमीन डूब रही है तो खाने की कमी हो रही है, उसी को लेके युद्ध हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, एसी का मार्केट बढ़ रहा है। ये भी आप फिर बहुत कनेक्ट करेंगे। किस मैं किसी से बात करता था, मैं बात तो बड़ा कम किया, बात उस समय में मामा जी से या मम्मी या भाई और विशेष बात नहीं, उनसे बात तो मैं जो पढ़ा रहता था वही सुना रहा था। उन लोगों को भी मजा आता था। इसके अलावा तो मैं कुछ ना सोचा ना कुछ नहीं, यही सिलेबस ही सब कुछ था मेरे लिए। सिलेबस के एक पॉइंट को आप याद रख लें तो मेंस में तो झंडा गाड़ देंगे। एथिक्स की तैयारी के पिछले 10 साल का पेपर सॉल्व कर लो अच्छे से। कसम से मैं अभी तक नहीं जानता था कि मेंस का साल बता। देखो मेरे पास यही है, शिल्पी प्रकाशन है ना, शिल्पी, हाँ शिल्पी का भी आता, इलाहाबाद से लिया था, इलाहाबाद से लिया था। मैं जानता था कि उत्तर नहीं आता, उत्तर कौन लिखेगा, मैं सोचता था उत्तर मैं ही लिखूंगा या पीछे साथी दे रहे यही लिखेंगे। तो देखो इसमें क्वेश्चन
मैं इसी काम करता था। हमारे सभी साथी मेंस में तैयारी करते थे मैं, तो मैं अपनी दुनिया में मस्त रहता था। ये लेके बैठता था, ठीक है लिखा, जैसे क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दीपावली के दौरान पटाखे जलाने की विधिक विनिमय शामिल है, फला फला फला, अनुच्छेद 21 के तहत। ऐसे ऐसे में जो कुछ याद आता था ऐसे लिखता था धीरे धीरे तक। आप समय उसके प्रश्नों पे बिताइए। कोई व्यक्ति आगे क्या कर सकता है इसका अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं? उसके पीछे के पैटर्न को पढ़िए कि यहाँ गोला 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 बनाते जा रहा है, तो बहुत लेस पॉसिबिलिटी है कि यहाँ एक ट्रायंगल बनाएगा। अगर ट्रायंगल बनाएगा तो हम ही, आप नहीं, कोई नहीं जानता, तो तभी पता चलेगा ना किसी भी गोला बनाएगी। अब हो सकता है कि 10 सर्कल तो आपकी बार से पेपर इलिप्टिकल ऐसे बताते। एक्चुअली लोग कहते हैं पेपर पिंचअप है, उन्होंने स्ट्रक्चर चेंज किया है। देखो कंटेंट वही, अगर पूरे पेपर को पढ़िए तो कुछ नयापन दिखता है। नयापन वही दिखता है कि ओनली 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ओनली दिस। अच्छा, अंतर क्या है कि यूपीएससी पहले कह रहा था कि 1 3 4 सही, 2 3 सही, 4 ही सही, और ये पेयर में लाने का स्टूडेंट से क्या चाहता हो? या क्लियरिटी, एकदम स्टैंड दिस दिस। पहले होता था कि हाँ हम लोगों का काम चल जाता था 2-4 क्वेश्चन, ये गलत, तो ये गलत है। अब चारा नहीं। अच्छा, अंतर देखो, जब ऐसे ऐसे था तो पटाख 2016 में 116 के आसपास गई, और जब ऐसे कर दिया 70 चली गई। रीजन सबके लिए कठिन है भाई। वास्तव में पेपर सरल है उस मायने में। हमारे काफी साथी हुए हैं जो 6 महीने कहीं कोचिंग किए, निकल गए, करें मेंस कैसे करें। अच्छा, हमारे गुरु लोग क्या बाहर हो गए, चेला क्या मार लेंगे, चेलाओं का 2-4 तुक्का भी लग गया। रीजन की नया पढ़ रहे थे, 4-6 महीना दिमाग में तगड़ा बैठ रहा था, उसी से खेल गए। अब बाबूजी लोग कहाँ नहीं निकल पाए, वो लोग सोचे कि 100 कटाप जाएगा तो 100 की दुनिया खेल लें, 100 क्वेश्चन मारने चक्कर में सब गलत हो गया। यही अंतर है। यूपीएससी के पैसा फर्क, यूपीएससी बेइज्जती नहीं होती है कि हम आप 50 पाए 60 पाए नंबर, और देखिए 70-72 नंबर के राउंड कटाप 75 तक जाएगी। एक लड़का 76 जनरल हुआ है, बता भैया प्रदीप नाम है, ये इलाहाबाद से फोन भी मेरे पास किया, यूनिवर्सिटी पढ़ा फिर निकला, मैं भी हो गई। मतलब कठिन नहीं ना, एकदम जो पूछ रहे हैं। अच्छा देखिए, वो पदचिन्ह पीछे छोड़ता है। किस 22 साल पेपर देखिए 4-5 पेयर आया था ना, तभी हम लोगों को समझना था कि आगे दुनिया बदलने वाली है। अब देखिए उन्होंने पूछा था 8 अगस्त 42 क्यों फेमस है, गुरुबख्श ढिल्लो फला फला, यानी कहीं ना कहीं वो तुरंत डालना शुरू कर दिए थे। अच्छा, बहुत फेमस चीजों को ही पेयर में पूछे, ये नदी किसमें मिलती है, वो किसमें मिलता है, बड़ा गजब गजब क्वेश्चन आया है। मोबाइल ऐसे ऐसे करते हैं तो एक्सेलेरोमीटर। अब के पेपर कौन कौन दिखाते हैं इस बार? 10%? ओ अगेन, अरे यार। अच्छा, कब से पढ़ रहे हो? 1 साल हो गया? किसको हो गया 1 साल पढ़ते हुए? न्यू बैच क्या पूरा पेपर तो देखा करो। अरे जब मैं 11-12 देखता था तो आप लोग तो शुरू भी कर दिए हो। इलाहाबाद में बहुत समय गुजारता था इसके साथ में, तो ऊपर कैसे जाएगा वो? तो फिर इसे नहीं घबराना है। जो कंटेंट है हमारी एनसीईआरटीज हैं या क्लास के नोट्स हैं, नोट्स पे कमांड बेहतर हो। इकोनॉमिक्स में नोट्स के अलावा कहीं नहीं पढ़ा। हमारे एक सर थे जुल्फिकार, विजन आईएएस में फाउंडेशन दिया था, तो वहां पर दुर्भाग्य से नहीं रहे, कोविड में एक्सपायर हो गए। खूबसूरत में उसके अलावा तो आप जो भी सर पढ़ा रहे हो, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से पैसे नहीं चल जाएगा बिना कहीं पढ़े, सच्चाई है। तो क्लास के नोट्स को बढ़िया से पढ़िए। अब यूपीएससी देखिए कॉन्सेप्ट पूछ रहा, उसको एक पैसा फर्क नहीं पड़ता, रुपए डॉलर में भी मुफ्त क्या चल रहा है, उसको एक ट्रेंड चाहिए, सामान्य समझ चाहिए। आप उस मांग को बार बार समझें। क्या कह रहा है कि प्रश्न ऐसे होंगे जिससे विभिन्न विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके, जो सिविल सेवा में कैरियर से संबंधित होंगे। यानी कि आप बीएमएसपी बाद में बनेंगे, पहले ही बन जाइए तैयारी करते समय। इस मुद्दे को देखना पड़ेगा, फला देखना पड़ेगा, इस पे सामान्य चर्चा कीजिए, बच्चों से बात कीजिए, मजा आए उसमें, निकालो जितना उसकी बाल की खाल निकालना।
इसी को ही सोचिए, मैं अपना अटेंडेंट का नंबर बिल्कुल इसका 3 20 21 22 मेरी यहाँ जाके एज यूनिट जिससे पहले वो दे दिया होता, इतना लगाव था। भले नहीं तैयार है जाओ तो सही। और कहावत है गाँव में ना कि अखाड़े गलत मुर्गा पहलवान उठे। एक घंटा मारे गिरा फिर उठा। भाई यदि कुछ आएगी तो और काम होगा। 9 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट बहुत है, इतना देना नहीं ना प्रभु, इतनी तो औकात ही नहीं है ना मेरे पैसा, इतना नहीं रुक सकता ना मेंटल स्ट्रेंथ। मजबूरियां हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, उन्हीं कोई बेवफा। हाँ तो जो लगे रहे हैं मैंने तो मेरा हुआ कूद गया, और तब तक हमारे साथ भगवान परीक्षा लेना शुरू किए। इसी प्रयागराज संगम में मैं जब तक रहता था महीने नहाने जाता था। आस्था बड़ी सुंदर चीज है, कितने हैं नहाएंगे 5 अतवार के बाद में जब नहाएंगे कुछ नहीं। इसलिए पूजा करते हो, इसलिए किसी पर ट्रस्ट करते हो। कोई दोस्त बनाए फोन के तुरंत आओ, नहीं है कि जाओ तुम दोस्त नहीं हो। अरे वो एक हमारा संबल है, सपोर्ट है। आस्था तो ऐसी चीज है कि हमारे सब साथी ने उनको नहीं देख रहे हैं, लेकिन सोचो जब नहीं देख रहा तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं। आप ही देखो, मैं कुछ नहीं जानता, जो करना होगा आप ही करोगे। मोह अपने ही रंग ले एक बार सामने, वो जरूर सुनेगा। आप में डिवोशन हो, किसी भी चीज को मान, आस्तिक तो सभी होते हैं दुनिया में, ऐसा कोई धर्म तभी सिर्फ आस्था है। अब ये तो आस्था है नहीं कि 500 गाली किसी को दो, तो ये आस्था है गाली देने वाला। अच्छी चीजें, नैतिक चीजें होती हैं। तो आप वहां पर, मैं कितना छूटा, हमारा 10 अक्टूबर 2020 को पेपर था, 9 अगस्त 2020 को हमारे पिताजी का साथ में दुर्घटना, क्या मार दिया गया उनको। और चलिए, लेकिन सब भगवान पे छोड़ दिया कि अब हमारा भौतिक पिता नहीं रहा, आप ही सब कुछ हो, आप ही संभालो। मैं किससे कहूँ, वही सब कुछ थे। उनके बाद मैं था, उसके बाद मेरे भाई बहन सब मुझसे छोटे ही थे। एक छोटा भाई मुझसे 1.5 साल छोटा। कब छोटा भाई कैसे पिता बन जाता है, ये भी स्थितियां तय करती हैं। फिर कहा जाता है पिता के ना करने पर बड़ा भाई ही पिता होता है। हमेशा मुझे मजबूत करता रहा। मेरा रिजल्ट नहीं है मेंस वाला फर्स्ट अटेम्प्ट में आया, कोई बात नहीं, फिर मैं मजबूत हुआ, यहाँ रुक सकता हूँ। तो स्थिति तो इसीलिए ना आस्तिक होना बेहतर बात है, परिणाम से मत छोड़ो। वो करेगा, योग्यता रहेगी जरूर लेगा। अन्य क्षेत्र में भी हमारे लिए अवसर खुले। भाई 1 लाख सीट होती तो सब हो जाते, कुछ समस्याएं हैं। तो मेरा इधर नंबर था जीएस फर्स्ट, इधर था 95 SP3 एंड 103, इधर था 78 68 98, इधर 10 कम हुआ, -10, इधर +20 हो गया। तो वो ये थोड़ा सा दिमाग नहीं काम किया था। 84.8 के आसपास कटाप थे, 1.5-2 नंबर से नहीं हुआ। 5-6 क्वेश्चन मेरे जान की गलत हो गए थे, नहीं 3 में मैं कभी नहीं रुका। ऐसा पेपर सेट होता है ना, निकल जाएगा। अब कि जब 70 कटाप जाएगा तब भी तो निकाल रहे हैं, देखो कितने। बस एग्जाम में किसी पूर्वाग्रह के साथ मत जाए, इतना कटाप जाएगा। अरे यार जो मौके पर उसको तो देखो, इतना उतना जाकर बाद में पता चलेगा। आप जब क्वेश्चन को देखे रहेंगे, उस साल के कटाप को रिलेट करेंगे तो खुद ही जानेंगे कि गंभीरता कितनी थी इस क्वेश्चन में, कठिन कितना था, उस हिसाब से करिए। अगर 70 में हो रहा है बताइए आपको, यानी कि 35 सही है, 60-70 अटेम्प्ट में भी काम हो जाता है, एक्यूरेसी ठीक ठाक है। मेरा अटेम्प्ट देखोगे तो डर जाओगे। हालांकि बता दूं, इधर कोई 92 का आसपास था, इधर 90, इधर 96। ये हमारे साथ ही कहते थे, अरे यार 40 के ऊपर जाते नहीं, तुम 90 के नीचे रुकते नहीं। मैं केवल थर्ड गलत लेके चलता था कि जब आप फोकस रहते हैं मेंस पे ज्यादा, तो प्री में देखिए हमारे इंडियन टॉपर जो हुए हैं नंबर कितने पाए, कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा, इससे बहुत 2 बार उनका काम प्री निकाला, प्री से मेरिट बने तब ना, कहां 30 मार्क का बनने का फायदा। अब ये मैं 178 लिख दूं तो कोई कहां है, मेरे प्री तो निकाले थे, अब मैं उसमें फेल हो जाऊं, मैं बाबा कितने दिन घुमाऊंगा।
तो एक दो बार कहोगे प्री कितना पाया था, कहेगा मेंस अभी प्री बता वो आपके जाने के बाद में स्वागत करेगा, 47 वाली गाली देगा। तो आप कुछ समझिए। तो देन देयर इज प्री, टाइम निकलता पता नहीं चलता है। ओके, तो इधर मेरा तो 1/3 लेके चलता था और भगवान की कृपा से वही हुआ था 64 से 32 गलत, 110 पाया था, पता नहीं किसी पे सिंहा ले गया। तो अच्छा अगला थोड़ा सा बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सी सेड बड़ा खराब शब्द उसके लिए निकल रहा। आपको मेन परीक्षा, मुख्य परीक्षा वो खुद ही कहा, मेंस एग्जाम 9 पेपर लिखने हैं, 3 घंटे 20 क्वेश्चन, 4000 शब्द, हर क्वेश्चन पूरा दिशा बदल रहा है। एक हिमालय पे है तब तक ये गरीबी ले आया, तब तक ये रसिया यूक्रेन पहुंच गया, वो WTO में तब तक एथिक्स अरस्तु बनो। इतना बदलाव है और शब्द में लिखना है, तो सीसेट उसे निकालो, सीसेट कैसी कैसी उसको निकालो। जब वो कहा कंपल्सरी है, यानी कि आपसे बेसिक चीज जानता है कि पास होना चाहिए, कैसे भी पास करो। एक साथी कहा 2 बार सीसेट नहीं निकला, 2 बार सीसेट नहीं निकला, प्री में नंबर ठीक है, क्या मतलब जीएस फर्स्ट में नंबर ठीक है? वो कहा है कंपल्सरी है, वो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई तो कर दो बाबू, कैसे भी करो यार। और जिस दिन मैं सीसेट में पैसे तवज्जो इसलिए नहीं देता हूँ कि उसको पास करो, अगर उस दिन कहूंगा मैं कि यही सब कुछ है तो सब लोग सीसेट में लगाएंगे, बनाएंगे, उसी पे लग जाएंगे, फिर जीएस फर्स्ट का क्या होगा कालिया? फर्स्ट का क्या होगा? आपको वहां टाइम देना, क्वालिफाई। मैं सीसेट कभी नहीं पढ़ा, इंग्लिश कंपल्सरी कभी नहीं पढ़ा, हिंदी कंपल्सरी कभी नहीं पढ़ा, एग्जाम हॉल में काफी देखा शुरू, क्या पढ़ता था? प्रीवियस क्वेश्चन, 6-4 साल लगा लेता था, काम हो जाता था। आप लोगों को अगर कमजोरी है आज ही से सही कीजिए, घड़ी कैलेंडर अगड़म बगड़म जो आता देखिए, कॉम्प्रिहेंशन बच्चे काफी डर लगता भैया सब गलत हो जाते हैं, कैसे गलत हो रहा? प्रीवियस को देखो, गलत हो रहा तो रिवर्स इंजीनियरिंग करो ना, कि ये सही है, यही क्यों सही है, उसका उत्तर देखो, आंसर की ऑफिशियल, फिर कहो यही क्यों सही, उस तरीके से माइंड सेट करो, धीरे धीरे यूपीएससी तरीके से सोचो। अब आप अपने पे रिजिड है ना, मैं ही सही ना, सीसेट पे मैं बात ही नहीं करूंगा, एकदम नहीं, बेफिजूल की बात है। जिस एग्जाम को केवल यूपीएससी ने क्वालिफाइंग बनाया, उस पर इतना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं ना, कि सब बच्चों को परेशान करो ये। और हमारे बहुत साथी IIT और जो बड़े संस्थान से सीसेट मिस कर जा रहे हैं। हाँ कुछ गलतियां होती है मौके पे, लेकिन आप उसको अभी सुधारो, उस पर चर्चा मत करो, कहीं ऐसे कोचिंग कर लो 2-4 दिन, कितना दिक्कत हो। कॉम्प्रिहेंशन को रिवर्स तरीके से सही करने की कोशिश करो। मेरा 1/4 कॉम्प्रिहेंशन गलत होता था, लेके चलता था, अगर 27 आया है तो 7 गलत होता था, 20 से 45 नंबर बन गया, 20 और चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन मस्त थी, कभी कभी बड़ा छोटा आता तो अपने आप को दिमाग सेट किए, तो सीसेट पे मैं बात ही नहीं करूंगा, बात लेकिन कर भी गया उसको कठिन मत मानना, हिंदी मीडियम तो सीसेट निकाल रहा है, अरे यार उसी मत से होंगे, फिर मेरी तरह अगली बार कोई आके बोलेगा वो सिलेक्ट होके ही आया है। जो कमजोरी है उसको अपनी मजबूती बनाओ। ये कहाँ लिख दिया था जी, तू बन जा गली यूपीएससी के लिए बनारस की। फ्री हो गया आपसे एक और कोई बात, जो किताब है पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में पढ़े बहुत पढ़ता था, उसी से पूरा दिमाग बनाया। और जो पढ़ रहे हो टीचर अगर पढ़ा रहे हो तो उनकी स्किल समझिए कि अध्यापक कैसे 5 मिनट में पूरा फ्रेम बना दिया, उसी पे 3 घंटा लिखवा रहा, कैसे? तो वही जो 5 मिनट में पढ़ा रहे हैं उसी पर ज्यादा फोकस करो कि कैसे बताएं चीजों को कनेक्ट करके, कि फला विद्रोह क्यों हुआ, जनजातियों में आक्रोश, सैनिकों से किसानों को प्रताड़ित, ये वो सेट करो ना, खुद लेखक बनो। ग्रेजुएशन एक ऐसा स्तर है कि कर लो, उसके बाद में एमएससी या एमए जो कुछ कर लो, आप प्रवक्ता बनोगे, स्कूल में पढ़ाओगे, तो ये स्थिति आ जाती है 30 साल में। जब हम कम एज में शुरू करते हैं तैयारी 18 के आसपास, वो चीज नहीं रहती। जीडीपी उस बच्चे को समझने में 5 बार लगेगा जो 12 बार तैयारी शुरू किया, और जो ग्रेजुएशन बात किया 1 बार में समझ जाएगा। मैं बीएससी करके गया सब चीज 1 बार में, बस
इकोनॉमिक्स जो क्लास में पढ़ा था वही आज तक कोई आए कुछ भी जो घटनाएं कल बगल घट रही हैं उसको ध्यान दो। हमारे स्टाफ कितने गिरे थे अभी एक कंपनी में, अडानी से संबंधित स्टाफ। यूपीएससी देखो सबसे मतलब नहीं तो सब लोग इसी में फंसे थे, ये डूब गया है बढ़ गया। अरे यार वो हमारे सेविक काम है, हमारी संस्थाएं देख रही हैं उन चीजों को। आपको देखना है कि कैसे कोई एक स्टाफ घट बढ़ा, लेकिन हमारे पूरे सेंसेक्स पे उसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ रहा। हाउ इट इज रिलेटेड? यूपीएससी देखो पूछा वित्त के संबंध में बीटा क्या है, अगर 23 का पेपर देखे हो बीटा यही है। अन्य पूरे समूचे स्टार के किसी एक में जो विचलन हो रहा है दैट्स बीटा। बहुत सारी चीज वो पूछ रहे हैं अगर बगल हो रही है तो अच्छा जब क्वेश्चन आप देखते हो तो नजरिया विकसित होता है। आप 2020 से लेकर के कोविड के समय से अभी तक की घटना पे ख्याल रखे ही हैं। जब पेपर देखें तो करंट पेपर को रिलेट करो कि कोई घटना हुई है तो कैसे उसका कौन सा पहलू देखा। 20 में कोविड था, बहुत चर्चा था कि इतना ज्यादा क्यों फैलता है कोरोना, तो पता चला ACE2 एक होता है वो बड़ा था। तो देखो 2021-22 में पूछा वैक्सीन से कितनी बार पूछा, चाइना वाले वैक्सीन के बारे में पूछ रहा है, कोई भी उसको गलत कर देता। अस्पुतनिक कहां, रसिया वाली आरएनए वैक्सीन 22 वाले अटेम्प्ट में था। हमेशा उस पे क्वेश्चन आएंगे। आप ऐसे कनेक्ट करिए क्वेश्चन से, क्यों पूछा बार बार, क्यों 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 क्यों, यही यात्रा चले, मनन की यात्रा चले। इसीलिए ना मैं बात फार्मल नहीं करना चाह रहा हूं दैट मजेदार यात्रा है, तभी आप टिक भी पाएंगे। आराम से आप पहन के कुछ भी बैठे रहिए महिषा घंटी और इतना हाफ पहने ऐसे पड़ा रहता था कहीं छत पे मस्त से दुनिया में खोया हुआ। कोई मुझसे मिलने आ जाता था तो उसको वही ज्ञान देता था जबरन वैसे भाग लेगा। कोई आपसे प्रेम कहानी करने आया, आप उसके सामने यूपीएससी गीता शुरू कर देंगे, टिकेगा? कहाँ फंस गया यार। तो एक साथी कोई लिखा भी है क्वेश्चन से लिख लो, तुरंत लेना शुरू करना। मेंस के लिए क्या, मेंस के लिए जरूरी है आप उन्हीं किताबों को पढ़ें, सिलेबस के एक एक पॉइंट मैं बाद में आऊंगा, ठीक ठाक बात करूंगा। अभी 2-3 दिन पहले मेरा एक सेमिनार एक जगह हुआ है विजन में, 4 घंटे का हुआ, ना बच्चे जान पाए ना मैं जान पाया, 1 से 5:30 बजे। तो मैं सर को कहा था कि एक दिन बाद करवा देते, तो सर बोले बच्चे जान गए हैं। तो कोई बात नहीं, 1 घंटे जना दूंगा और उसके बाद में वो जब ऑर्गेनाइज करेंगे मैं फिर आऊंगा, ठीक ठाक बात होगी। मैं सोचता हूँ बात तो मजेदार है कि उजिया जाए। मैं सोचता हूँ कैसे आपके साथ जीऊं कि उसमें से आप आधा घंटा भी चुरा लिए तो कुछ काम होगा। ये पढ़ता कैसे था, अरे नोट्स कैसे बनाता था, खुद बना लेगा यार, इतना मार्केट में पड़ा है। अब तो आता है कि ये वो बहुत कुछ आता है, वो उसको मजा तो आए। आज सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ने बैठ। अच्छा लोग भैया बड़ा समस्या हो जाती है, कहाँ है पढ़ते पढ़ते ना पढ़ो 2 घंटा समस्या खत्म। पढ़ने से ही समस्या हो रही है, एक दिन न पढ़ो, कहीं घूम ना लो अकेले अकेले आप पढ़ रहे हो, उसके बाद में अगर आप किसी से बात करें या फोन पे करें या कुछ और देखें तो फिर वो टिकती नहीं ज्यादा समझ। मैं पढ़ता था, खाना बनाता था, तब भी वही मन बनाता था, ये है क्वांटिटी इजिंग यस, सुप्रीम कोर्ट ये कहा, फला कहा, ढिमका कहा। और कोई अगर घटना, बड़ी घटनाएं हो, पॉवर्टी देखना हो, नक्सलवाद देखना हो, समस्या देखनी हो, सामाजिक चुनौती, कोई का मूवी भी देखो। मैं हालांकि मूवी क्रिकेट कभी नहीं देखा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ता था तो पीछे सजेस्ट करते हैं, गांधी देख लो, अम्बेडकर देख लो। 11वीं की एनसीईआरटी आप लोग उधर पढ़ रहे होंगे तो राजनीति सिद्धांत पीछे बहुत जगह मूवियां, 1084 की माँ, नक्सलवाद पे देश ज्यादा दिन तक बैठ जाते हैं दिमाग में ना। और फिर ये भी देख लो भाई, लड़का लड़की के चक्कर में कितने अधिकारी भी बने हैं। ये पंजा गली वाला गाना उसी का ना, क्या नाम हो गया, शादी में जरूर ये भी मजेदार है। अरे बनो किसी चक्कर में बनो, लेकिन उनके चक्कर में ज्यादा नहीं बनो। लड़की या लड़का, मैं डिस्टिंग्विश नहीं करता, वो कितना दिन तक मोटिवेट करेगा। नौकरी पाने के बाद शादी देखोगे, नौकरी के बाद तो शादी के टाइम में नहीं है, बन ही गया तुम्हारे लिए, अब तो तुम्हारे लिए हूँ ही नहीं। तो बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, कुछ बदलने की क्षमता होनी चाहिए।
कुछ नवाचार करने की क्षमता कि अगर मैं प्रशासन हूँ कि अगर मैं प्रशासन में जा रहा हूँ एसपी कप्तान या कुछ के रूप में, तो कितना कनेक्ट कर सकूं। लोग अगर पुलिस दरोगा साहब को देखते डर रहे हैं, तुम्हारे जाने से लगा आओ ये अच्छा कर सकूं, कैसे जोड़ूंगा, ये विचार हमेशा है। समस्याओं को कैसे एड्रेस करूं, किसी की अगर समस्या करने जा रहा है, कोई भी साथी हो, सुनिए तो आप ये मोटिवेशन हमेशा याद रखेगा। जब आप नहीं पढ़ रहे हो तो सोचेंगे यार बहुत कुछ हो जाता, करने कुछ नहीं कर पाऊंगा तो फिर क्या करने, पढ़ लो, साल में पढ़ो, उसके बाद मजा ही मजा है। सपना सपना भी देखो, सपना देखना मस्त चीज है। ओके, मेंस के लिए जब बुक्स को पढ़ो जितने भी हैं अच्छे से, एनसीईआरटी जो अभी हमारे गौरव सर आएंगे रिकमेंड करेंगे, उनसे पूछना किताब सब ठीक ठाक, जो मैं नहीं बताऊंगा उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे। मैं एकदम सामान्य लहजे में बात करने आया हूँ और कुछ नहीं। या कौन तैयारी ना करे, जो किसी को देख के शुरू किया, जो पड़ोसी देख के शुरू किया, जो वैसे मन कर दिया हो, पैसा ज्यादा हो, यही शुरू करेगा। बिल्कुल तो कहते हैं यही कर ले क्या, हाँ यही सरल है, इससे सरल का करने क्या है, सच में यार कि यही करने का, तो मेरे पैसे नहीं कर रहा और मैं पूछ रहा। तो यस, शीलम परम भूषणम, दिस इज कोर एथिक्स एंड आल्सो अ मोटो ऑफ जिसको आप भूल जाना चाहते हैं। मैं तो जाने वाला हूँ आगे, उधर भी बहुत पढ़ना है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा, पढ़ना पड़ेगा बाबू, इसलिए हमेशा पढ़ो, उसके बाद वो पढ़ना। 40 घंटे को था कि 61% का सर्टिफिकेट लेके आना, नहीं रफ्तार पाए तो ये मसूरी से समझे कितना परसेंट आपको लाना है जो कोर्स आगे, ये सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो उपचयन नहीं देगा। तो पढ़ना है हमेशा। यस, मोटा मोटा बात कर ले कि करंट अफेयर अन्य चीजें क्या, डेली पेपर पढ़िए, डेली 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 पेपर माने ब्रेकफास्ट। अगर आप पेपर मत पढ़े तो मत सोइए, भले 2 घंटा बाद सोइए। पेपर से आप इतनी सारी चीजें लिखेंगे ना, जिस दिन मेंस लिखेंगे तो समझ में आएगा कि पेपर का जरूरत कितना है। या कि याद आएगा ना भाई, ऋषिकेश से चाइना इन सब मुद्दों पे या यूक्रेन इतना सब बात आ रही है, हमारा आत्मनिर्भर भारत फला जो भी चीजें हैं रोज डेली आ रही है, तो दिमाग में कुछ तो बैठ जाएगा। 10 दिन पेपर पढ़ेंगे तो 2 बात आ गई, काम हो गया, मेंस में तो ज्यादा टाइम में नहीं ना लिखने को। अब करंट अफेयर मंथली आया, अब देख रहे हैं भूल गए, एक बार देखिए पेपर तो रोज 10 बार देखो। सबसे ज्यादा पेपर, हमारी बहुत सारे टॉपर्स पहले कही भी हैं कि पेपर समझो 60% पढ़ाई, आप सर्विस में जाए उसके बाद भी तो रोज देखना है अगल बगल क्या हो रहा है, वो भी आप कुछ लाइफ ऐसी जियो कि बाद में भी यही करना है। तो पेपर डेली पढ़िए। एथिक्स के लिए पिछले 10 साल पेपर सर जो पढ़ाते हैं, दैट्स इट। और कोचिंग बहुत बड़ी चुनौती है हमारे फीस के लिए, तो हमने बहुत संघर्ष कैसे दिए किसी जीवन में, 1,25,000 था फीस पर। तो हमने पिताजी ने हमारा सब गेहूं बेच दिया था, सब कुछ जितना उस साल हुआ उस चीज को भरने के लिए। बहुत समस्याएं हैं, और वो हमें तो रास्ता पकड़ा के फिर बोल दिए सफर तुम्हारा है। कठिनाइयों को हम खुद नहीं बुलाते हैं, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वे आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में ये विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, इनसे वही डरे जिनकी हो कच्ची शिक्षा दीक्षा। तो आपके साथ में शिक्षा एक ऐसा हथियार है, बाय विच यूज यू कैन चेंज द वर्ल्ड। मंडेला साहब है, बहुत पावर चीज शिक्षा है। कितने बड़े आप ऑफिसर बन सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ के बन सकते हैं। इतना भौकाल मेरा बना है, इतना तो पैसा कर गया था तो मार पूरा जलवा जलवा। बड़े लोग सर लोग ये मोटिवेशन गांव को छुपी यही है। कहाँ मिलेगा? आप 10,000 देंगे तभी के हेड कहाँ है? तो ये सब चीजें ओके। मेंस आंसर राइटिंग, मेंटली आंसर राइटिंग पहले कीजिए।
इन्हीं क्वेश्चन को लेकर के सो जाइए, सपना में आंसर राइटिंग करता था। पहले अटेम्प्ट में तो आंसर राइटिंग नहीं कर पाया, टाइम नहीं था, बहुत कम समय में ऑप्शनल भी निपटाना था, सब कुछ खुद ही पढ़ना था 2-3 महीने में, तो उस समस्या हुई। फिर दूसरे वाले में यही मेंटरशिप से मैं जुड़ा था, दृष्टि का। इनके 2-3 प्रोग्राम सर के हैं, अभी तो सर ने एक चौथा भी लॉन्च कर दिया। उनके 3 प्रोग्राम का मैं जिक्र करूं मोटा मोटा का, मतलब आप लोग जानते होंगे। एक तो फिल्म मेंटरशिप कराते हैं, शायद इस संस्थान के जो बच्चे हैं 1000 बच्चे के लिए मस्त लाइब्रेरी है, दिल्ली में तो मैं था, ये सिर्फ सोना नहीं पढ़ना है। तो 24 घंटा सर ने बहुत व्यवस्था किया, आपको टेस्ट सब कुछ सुन, यानी आप अगर एक बार कोचिंग में पेड कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं। तो उन्होंने व्यवस्था किया भी है, CSR ज्यादा उन पर लागू है, तो ख्याल करते हैं अपने बच्चों का कि आप एक बार कोचिंग पढ़ लिए, पता ना कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, तो वो फिर आप पढ़िए प्री निकाल लिए। अगर आप प्री निकाल लिए, शायद प्रीलिम्स मेंटरशिप नाम से प्री निकाल लिए तो यहाँ लॉन्च करा देंगे। मेंस मेंटरशिप में यहाँ आ जाइए, यहाँ तो पूरा जलवा ही जलवा, रोज में किताब कितना बहाता था रगड़ के। 7 बजे लाइब्रेरी पहुंचता था दिल्ली, 10 बजे रात में निकलता था, इतना देर पढ़ता नहीं था, आधा ही पढ़ता। वही मेरा पुराना एक्सरसाइज, वहाँ पर टेस्ट ऐसे गजे आते, जो महीने निकालिए लिखिए, कोई भी नोट्स की जरूरत हो एक बार फोन करता था। अब मैं जितने पता नहीं कब मैं जहाँ नया गया हूँ, टकला भाई बन के गया हूँ, उनको दे दूँ तो नोट्स मेरे पास आ जाता था। तो ये पेन्स में उसके बाद लिखिए, चेक कराइए, सब कुछ आपको यानी ख्याल पूरा रख रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप पढ़िए, अपना दिमाग लगाइए। उस दौरान अच्छा आपको जो साथी मिलेंगे सब प्री निकालेंगे, देन मेंस मेंटरशिप। अगर इन दोनों में आप नहीं है, प्री नहीं निकाल पाए, तीसरा उन्होंने स्मिता निकाला है, उनके लिए वो प्री मेंस इंटरव्यू करा रहे हैं, उसके बाद में रहना खाना, हमने पूछा एसी है, तो हाँ एसी है, यहाँ पर जरूर नहीं रह पाए, तो यहाँ रहिए, साल भर मदद कर रहे हैं, कोई कितना मदद कर सकता है। अगर वो साल भर कर रहे हैं तो आप निकाल लेंगे, इतनी व्यवस्था पा रहे हैं, सबकी अपनी क्षमताएं हैं, वो इतना दे रहे हैं, काफी बहुत है, इसमें से 100 अगर 20-25 निकालने तो जरूर है। और उसके बाद अब उन्होंने अस्मिता 0.2 ले आया, 2.0 कहते हैं क्या कॉलेज, तो बहुत लोग वो काट रहे हैं, वो रोबोट मूवी आई थी ना, हम कह रहे हैं 0 दिख रहा है। उसमें तो कहें कि अगर आप प्री निकाले हैं तो इस स्तर पे आपको रहना खाना भी है, यानी अगर आपको जरूरत है वैसे बचाइए, अगर पैसा कौड़ी जरूरतमंद के लिए अगर कर रहे हैं तो वैसे बच्चे जाएं, सर ने भी सुविधा दिया है, तो यानी वो दिए हैं। अगर हाँ आप कोचिंग का नहीं दे पाते हैं पैसा, जो 1-2 लाख फीस है, तो खुद ही कहते हैं कि यार ऑनलाइन कोर्स ले लो, 3-4 लोग मिलके देख लो, 40,000 में कोर्स है, 4 लोग बांट लो, एक टेबलेट लेके देखो, वो भी सरल है। तो आप किफायती अंदाज में काम कीजिए, हमारी संस्थाएं भी उस तरीके से काम कर रही हैं, इसलिए मैं किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं करता। मैं कहता था कि जो ईमानदारी से मुझे करने की पूरी आजादी हो, मेरे चक्कर में हजारों बच्चे बर्बाद ना हो, तो मुझसे पहले ही सारे सब सोचे। आपको ये क्रीम दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, रैनिक दे रहे हैं, उसके बाद में कह रहे हैं ऑनलाइन ले लो, अब अनलिमिटेड भी लगा दिए, पहले दृष्टि में 2 बार देख सकते थे, तो जान गए होंगे कि काम नहीं चला, तो कह दिए कितने लोग देखो, तो खुद ही ख्याल रखेंगे। अगर आपके पास पैसा है भाई कुछ, तो आप ऑनलाइन मस्त है, मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि यहाँ कार्य में बात जबरन जाती है, इधर साउंड से इधर उधर कहाँ जाएंगे। ऑनलाइन में रहता है कि पढ़ रहे जब खा ही ले, और बाद में फिर टाइम मिला तो देखा कर तो 2 उठो के बाद पढ़, तो घर का कुछ होता है, और कुछ से छुट्टी मिला तो 5 को तो इधर में मेंस मेंटरशिप में 2 महीना था, आपकी इस रिजल्ट में प्री के बाद मेंस के पहले तो 2.5 महीना था, मस्त काम किया। और पहले में वही देखो मेंस नहीं हुआ था, इसमें ना केवल हुआ जबकि सिलेक्ट हो गए, तो मेंस का बहुत बड़ा रोल है। देन इट्स ऑल अबाउट मेंस। व्हाट इज इंटरव्यू? इंटरव्यू इज वही सीलम परम भूषणम, इंटरव्यू वही है जो बचपन से लेकर आज तक आप हैं, उसमें कुछ नहीं बदल सकते हैं। वो लोग बहुत अव्वल लोग हैं, नंबर भी ठीक ठाक मिला है, और इसी बदौलत में वहाँ अगर 30 नंबर कम पाया होता तो 300 रैंक नीचे हो जाता, इस पर आ जाता। उसके बाद अन्य सर्विसेज मिलती, हो सके दानिश मिलती, मतलब ग्रुप बी की है, दिल्ली में जो ड्यूटीज भी होते हैं। अभी तो मैं यहाँ हूँ।
प्यारा रोल है। सोर्स सब वही, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। जाहिर सी बात है, आप मेहनत ऐसी करो कि कैसे वो लिखे थे, निराला जी लिखे थे ना इलाहाबाद में, कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे गलते देखा, ढलते देखा, गोली जैसे चलते देखा। तो इतना सब है, फिर वो तो है भी। और मैं तो सिलेबस के बारे में कहता हूँ कि इंटरव्यू को मान लो बंदूक बनेगा तो नहीं, बंदूक में देखा नहीं। कभी नहीं पकड़ा मिल जाता हूँ। अब तो ये उसको मानो इंस्टीट्यूट का सिलेबस, दिस इज टारगेट यूपीएससी, यही ये इंटरव्यू का सिलेबस। इंटरव्यू को मानो ये कैनन, दो मानो या बंदूक, कुछ मानो, क्योंकि ये परफेक्ट, ये आपका व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है। इसके अंदर भरना क्या है, गोली वो मेंस का सिलेबस। दिस ये वही जरूरत होगी, एंड ये इंटरव्यू वाले बंदूक, अरे फिर तो कहाँ निकल जाओगे। यार का दरिया है, डूब कर जाना है। गजब गजब सर जी, ये बात तो मैं पहले कर दिया। आप कौन थे? जो भी, क्या कोचिंग जरूरी है? आपकी सफलता से मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। यही चाहता भी हूँ, जब आप खुश हैं तभी मैं सफल हूँ, और मेरे सफल होने से क्या सफलता? तो वो कोचिंग किया, मैं किया था, जरूरी इस मायने में कि कम समय में समझ के आप सफल भी हो सकते हैं। आज 24 साल का पेपर दिया 23, कितने का लगे 23 नहीं तो 33 मान लो, मानने मिला था। जब मेरा पोस्टिंग होगी तो साइट भी वैसे आ जाता है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मैं बता दूं, सितंबर 98। मेरा एग्जैक्ट था कि ग्रेजुएशन होगा 21 हो जाएगा, तो ग्रेजुएशन हुआ 19 में, लेकिन कंप्लीट हुआ ये बाद में। अगर 1 अगस्त के पहले हुआ होता तभी हो जाता, लेकिन सितंबर यूपीएससी 1 अगस्त काम करती है। तो मैच्योरिटी लगे कि ठीक है, मैच्योरिटी लाने के लोग विश्वास ना करेंगे आप इतने साल के हैं, बढ़िया बात है, अब और ठीक काम करेंगे। कह रहा है 30 का लगता हूँ बात से यार। तो ठीक काम तो जरूरी है, क्योंकि आप कम टाइम में तैयार हो जाएंगे तब जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास में कोई पर्सनल मेंटर है, घर का ही कोई सिलेक्टेड है, या कोई दोस्त टाइम ले पा रहा है, तब जरूरी नहीं ना। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को तो कोचिंग की जरूरत वहाँ हो ही जाती है समझने के लिए। ओके, अब आप लोग क्वेश्चन ही पूछिए, क्योंकि हम तो ऑप्शनल कोई भी जिसमें मजा आए। ऑप्शनल का अगर देखोगे, जैसे की बात करें, रिपोर्ट आई है, देख लो उसमें लिखा है कितने परसेंट किस सेक्टर से सफल हुए, तो आप खुद ही पा जाएंगे कि सब तो ठीक ठाक है। हिंदी तो मस्त है, जो कि मैं कहता हूं करके गवनवा में छोड़ी के अपने परैला पूर्ववा बलम अखिया से दिन भर गिरे लो झरझर बटिया, जो हत दिनवा बीतेला बटिया, का कहनी चुकवा की छोड़ला मुझकवा, कहला न दिलवा के हलिया बलम, कहा तो भिखारी नाई आस नहीं खे को पाई, हमरा से होखे के दीदार ए बटिया। ये विदेशिया हमारे जितने लोग भी थे, मेरा इंटरेस्ट भी था पौराणिक प्रवचन में, लोकगीत ये सब सुनना, लोगों को मोटिवेट करना, खाना बनाना। पहले व्यवस्था होती है, फिर बाद में मजा आता है। पहले पैसा नहीं था इसलिए खाना बनाते थे, फिर बाद में बनाने में मजा भी आने लगा। कब तक आप रेस्टोरेंट बनाएंगे, लेकिन अब आप खुशी खुशी करेंगे तो मजा आएगा। या यूनिवर्सिटी में पढ़ने से आपकी पर्सनालिटी पर क्या प्रभाव पड़ा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और भी क्या कारक हैं। ओके, मिलते हैं वो बच्चों से ना, संवाद बेहतर होता है। ऐसे जितना हमारे यूनिवर्सिटी में छोटे बच्चों को पार्टी दी जाती है, प्रेशर हेलो ओके, तो वो बातचीत आप लोगों से मिलते हैं तो भय खुलता है। लेकिन मेरी कंपनी बड़ी छोटी थी, 2-3 दोस्त थे, बाद में कुछ बड़े भी हो गए, मनीष थे, पंकज थे, पंकज अब बाद में भगवान की कृपा से होने वाले हैं, तो मनीष भी IIT से वो पढ़ा, फिर मनीष KMC से पढ़ा था बच्चे। तो हाँ, प्रभाव पड़ता है, लोगों से मिलते ना मजा आता है। वही कहा तो मैं 12 साल मत फंसो, 3 साल किसी यूनिवर्सिटी में मजा लो,
वहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा ही होगा। अच्छे लोग, अच्छे प्रोफेसर बात कर रहे हैं, मजा आ रहा। अब 12 बात से कोचिंग के बाद घर तो लड़की लड़का और लड़की लड़कों को देख रही, कोई दोस्त मिल जाता जो अच्छा होता, वो देख रहा है बेचारा कोई। तो अब वहाँ आप इतना ओपन हो जाएंगे, बच्चे बच्चियों में फर्क नहीं पड़ेगा और मजा आएगा। ओके, टाइम खत्म होता जा रहा है।